नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वो है 9 नेताओं द्वारा, जो विपक्ष के 9 नेता हैं जिनमें से 4 मुख्यमंत्री हैं और 4 मुख्यमंत्री में से 2 एक ही पार्टी के हैं। उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है कि आपके द्वारा जो केंद्रीय एजेंसीज हैं, जैसे सीबीआई हो गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी हो गया, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये जो केंद्रीय एजेंसियां जो काम करती हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि ये जो है बदले की भावना से हो रहा है। पहले मैं इनका नाम बता देता हूं कि ये 9 लोग कौन कौन हैं। पहले 2 तो आम आदमी पार्टी के हैं, अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। दूसरे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। चौथी हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और जो गैर मुख्यमंत्री हैं उनमें से एक तो है, आप सब जानते हैं और उनके व्यवहार को पूरा भारत जानता है, उनकी ईमानदारी को पूरा भारत जानता है, वह है शरद पवार, एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं और जो अध्यक्ष के यहाँ मालिक हैं। दूसरे हैं उनके महाविकास अघाड़ी सरकार के जो साथी हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिनके 2-2 मंत्री जेलों में रहे हैं, उद्धव ठाकरे। तीसरे आते हैं तेजस्वी यादव। अब मेरा ख्याल है तेजस्वी यादव के लिए कुछ कहना ही बेकार है। तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं और उनका जो है इसमें आना स्वाभाविक था। और है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, उनके पिताजी पर भी बीजेपी ने नहीं चलाया था, कांग्रेस ने चलाया होगा या मायावती ने चलाया होगा। जो आय से अधिक संपत्ति का जो मुकदमा जो उन पर चल रहा है, उसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अभी अखिलेश के खिलाफ जो है वर्तमान सरकार ने कुछ किया हो। जो जांच चल रही है ठीक है, वो जो एक्सप्रेस वे में होता ही है, हर एक के साथ होता है। अगर बीजेपी कल सत्ता में नहीं रही तो ये भी सारे वही करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई आप पे बहुत बड़े आरोप नहीं है, वो एक छोटा सा आरोप है, पूरा देश जानता है कि क्या आरोप था जब आपने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। और अंतिम और 9वें व्यक्ति कौन है? फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला साहब, जो कश्मीर के 3 जो स्टेक होल्डर थे, स्टेक होल्डर माने जिनकी बपौती थी, जो कश्मीर को अपनी रियासत समझते थे। हालांकि रियासत तो ये हरि सिंह जी की थी, लेकिन नेहरू जी के दबाव में जो है फारूक अब्दुल्ला के फादर शेख अब्दुल्ला को ये ट्रांसफ़र कर दी गई थी। मतलब वैसे नहीं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो बहुत कुछ इतिहास में लिखा गया है। तो फारूक अब्दुल्ला और वो तीनों जो और 2 भी हैं, उन्होंने साइन नहीं किए, महबूब मुफ्ती और भी जो इनके साथी हैं, जिन्होंने अपने टाइम पर रोशनी एक्ट का सबसे बड़ा दुरुपयोग किया। रोशनी एक्ट क्या है कि आप सरकारी जमीन कब्जा कर लो, बाद में औने पौने दाम में आपकी ये जमीन हो जाएगी। और इसमें तो हाईकोर्ट, जो जे.एंड.के का हाईकोर्ट है, वो भी बहुत नाराज हुआ और उन्होंने इसे जांच भी चल रही है, केस चल रहा है इस पर, रोशनी एक्ट पर। शायद खत्म हो गया हो 370 के बाद। लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड जो है, जो सरकार से, केंद्रीय सरकार से मदद जो मिलती थी इनको, उसके अलावा सबसे बड़ा फ्रॉड ये था। अब आप देखिए कि ये सब क्यों हुआ। ये तो सब चल ही रहा था, जो भी भ्रष्ट होगा उसमें छापा पड़ ही रहा है। और ऐसा नहीं कि कोरा हुआ। ममता के जो पार्थो चटर्जी थे या बनर्जी थे, जो उनके यहाँ तो करोड़ों का, उनके जो मित्र थे, करोड़ों का कैश मिला। वो कोई मोदी जी ने थोड़ी डाला उनके घर में, वो प्लांट थोड़ी किया गया था। या जो अनवर्थ मंडल जो है, जो गाय की तस्करी करते हैं, तो उनके सहयोग के खिलाफ जो जांच चल रही है, उसमें कोई कहीं से भी जो है राजनीतिक द्वेष नहीं है। जो है सब जानते हैं, ममता भी जानती है इस बात को कि ये क्या है। और जो आम आदमी पार्टी है, सबसे बड़ा विडंबना यही है, जो पार्टी ईमानदारी के घोड़े पर सवार होकर के राजगद्दी तक पहुंची, जो कभी कहती थी कि अगर
आप पे आरोप भी लगे तो पहले इस्तीफा दे दो, जांच होने दो, उसके बाद जो है और आगे आप कर लेना। लेकिन जब तक जांच नहीं होती, जब तक आप दोष मुक्त नहीं होते, तब तक आप इस्तीफा दे करके रहो। और आज उनके जो है दर्जन भर लोग कम से कम जो है जेलों में हैं, भ्रष्टाचार के, किसी और चीज़ के लिए नहीं। और चीज़ के लिए तो खैर वो थे जो जिन्होंने अपनी पत्नी को मारपीट करी थी, वो अलग चीज़ है। तो वो आम आदमी पार्टी, जिसका मंत्री, पंजाब का मंत्री भी जेल में है और दिल्ली के भी 2 मंत्री जेल में हैं। अब क्योंकि क्यों ये बात हुई, ये मामला अचानक क्यों उठा? क्योंकि अब ये जो जांच जो जा रही है, इसके तार धीरे धीरे करके केजरीवाल तक जा रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण यही है। और दूसरा कारण क्या है कि मनीष सिसोदिया को जो लग रहा था कि सत्येंद्र जैन को तो 9 महीने तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया और मेरा इस्तीफा जो है तुरंत वो कर दिया, तो मेरे लिए पार्टी क्या कर रही है। उनका मानना यह है कि उनका मानना हो सकता है कि मैंने तो खुद नहीं खाया, और वैसे जो अभी तक जो जांच मिली तो उनके व्यक्तिगत खातों में कहीं कुछ नहीं पाया गया। लेकिन पैसा जो इन्होंने उड़ाया पंजाब के चुनावों के लिए, कर्नाटक के चुनाव, ये गुजरात के चुनाव में, गोवा के चुनाव में, जो करोड़ों रुपए जो जमीन में दिख रहे थे पोस्टरबाजी में और अखबारों खरीदने में, मीडिया खरीदने में, तो ये तो साफ साफ है ही है। ये कोई नई बात नहीं है कि ये कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है। और जो शराब का जो घोटाला है, मतलब कितने ये लोग कितने शातिर हैं कि उनके रिकॉर्ड ही गायब कर दिए। 1-2 करोड़ के फोन ही तोड़ दिए गए ताकि डाटा रिट्रीव ना हो, डाटा को जो है पुनः जो है लिया ना जाए। उधर की टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि हार्डवेयर से कुछ निकल गया। कुछ अधिकारियों ने भी अपनी खाल बचा ली। उनको लगा, जब अति होने लगे तो उनको लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो जो कुछ फाइलें उन्होंने छुपा दी कि वक्त पे काम लाएंगे, या कुछ डाटा जो है उन्होंने संभाल दिया। तो जब उस मनीष सिसोदिया पर ये सब जांच एजेंसियां वो चल रही है, उनको बेल नहीं मिल रही है, ना सीबीआई से और ना सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तो क्या है कि दौड़ के आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट जाओ। उनके पवन खेड़े की बात और है, उनके हमारे संबंध अलग हैं, तुम वहां जाओ, हाई कोर्ट में जाओ। तो मनीष को लगा कि ये मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है, तो उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की हो। तो फिर क्योंकि अगर मनीष का मुंह खुल गया तो केजरीवाल नहीं बचेंगे। अल्टीमेटली तो मालिक वही है, चाहे उनके दस्तखत कहीं नहीं है, लेकिन तार सब वही मिलेंगे। तो इस हबड़ तबड़ में जो है केजरीवाल ने जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनसे एक चिट्ठी लिखवा दी। अब मनीष को दिखा दिया, देख भाई इतने लोग जो है 9 लोग हमारे साथ हैं, 9 में से 7 बाहर के, 2 हम हैं ही हैं, हमारी पार्टी साथ में है ही है। तो इस तरह से जो है ये ड्रामा रचा गया। उसमें क्या कह रहे हैं कि इससे जो है आपकी विश्वस्तरीय पूरे विश्व में जो है छवि खराब हो जाएगी। लोग कहेंगे कि यहां डिक्टेटरशिप आ रही है। जो है कि विपक्षी नेताओं पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उनको जेलों में भेज करके भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो भाई विदेशों की? देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता तो यही चाहती है, 70-75 सालों से यही चाहती है कि देश में जो है भ्रष्टाचार खत्म हो। कोई नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार रहे। तो तुम क्यों चिंता पड़ रहे हो? होने दो। अगर माना मोदी जी की छवि अगर गलत बन रही है इससे, तो होने दो, तुम्हें तो फायदा है, 2024 में जीत जाओगे। अगर तुम्हें लगेगा कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं इससे लोकतंत्र खत्म हो रहा, इससे देश की जनता का नुकसान हो रहा है, तो जनता के बीच छवि खराब होगी और वो हार जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप कुछ करते तो है नहीं, ज़्यादा क्या करते, घोटाले करते हैं। और धमकी क्या है कि इंटरनेशनल छवि खराब हो जाएगी। कैसे खराब हो जाएगी मैं आपको बताता हूं। अभी जब मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई, तो जो इनका प्रिय अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें इन्होंने छपवा दिया। तो उन्होंने ये छापा कि जो है एक बढ़ती हुई पार्टी है, एक मोदी के लिए चैलेंज है, उसके एक बड़े नेता को गिरफ्तार कर दिया। ये क्या चैलेंज है मोदी के लिए? 303 उनके अपने एमपी है, तुम्हारा 0 एमपी है समय। एमपी माने लोकसभा सांसद की बात कर रहा हूं मैं। 0 लोकसभा सांसद है आपके। एक जो भगवंत मान वाली सीट थी वो भी जो है उपचुनाव में आपने हार दी। तो ये इनका ये है कि हम न्यूयॉर्क टाइम्स से छपवा देंगे, सोरोस से बोल देंगे। सोरोस के कई वो है
मीडिया में कई उसके फंडिंग की हुई है, फोर्ड फाउंडेशन से बोल देंगे और हम पूरा दुनिया में वातावरण ऐसा बना देंगे कि भारत, जैसे अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, वहाँ पे विदेशों में जाकर के, लंदन में जाकर कैम्ब्रिज में भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। अभी जनता तो पूछ लो, अगर लोकतंत्र खत्म होता तो अभी 3 राज्यों में तो इनको बहुमत मिल गया, 3 में से 2 में तो इनकी सिटिंग सरकार है, तीसरी में वो शामिल है। तो इन चीज से ध्यान हटाने के लिए और मनीष सिसोदिया को खुश करने के लिए ये चिट्ठी लिखी गई, और जो बाकी भ्रष्ट है वो तो साथ आएंगे। अब ममता बनर्जी को तो आपने देखा ही है कि क्या क्या वहां होता है, वहां तो खुलेआम कटमनी का सिस्टम है। अब आते हैं शरद पवार जी पर। शरद पवार कितने ईमानदार हैं ये पूरा देश जानता है, कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि मोदी जी ने उन्हें पद्म विभूषण दिया, और मेरा कहना है कि सबसे, अगर पूरे कार्यकाल में अभी तक के अगर उन्होंने कोई गलत काम किया मोदी जी ने, तो शरद पवार जैसे व्यक्ति को पद्म विभूषण देकर के गलती करी। उनके 2 मंत्री जेल में थे। अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली का आरोप है, और ये आरोप किसी बीजेपी वाले ने नहीं लगाया, उन्हीं के कमिश्नर ने लगाया। उस कमिश्नर ने, जिसने इनके कहने पर अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित किया, सबूत है उसके, जो होटल एसोसिएशन वाले हैं उन्होंने वो दिया। और विशेषकर जो सचिन वाजे, जो इंस्पेक्टर, जो पहले टर्मिनेट हो गया था, फिर उसने शिवसेना ज्वाइन करी, फिर वो दोबारा जो है नौकरी में आ गया, और वही कई मर्डर केस में फंसा हुआ है। अभी जो अंबानी वाला जो केस हुआ था उसमें भी वो फंसा हुआ है। तो ये सब लोग बता रहे हैं कि हाँ भाई ये इन्होंने किया। इसमें अब आप क्या चाहते हैं कि आप हर महीने 100 करोड़ की लूट करें और कोई बोले भी नहीं, या आपके खिलाफ कार्रवाई भी ना हो? कितना लूट रखा है इस देश को। और ये जो अपने उद्धव ठाकरे जो थे तो मुख्यमंत्री, लेकिन शरद पवार के आदमी के रूप में काम करते, उनके आदेश का पालन करते थे। उनके एक किस्म से दरबान थे, जो शरद पवार ने आदेश दे दिया वही करेंगे। तो उनका खास आदमी कौन था? संजय राउत। संजय राउत जो है पात्रा चौल में आरोपी है, और आरोपी माना ये नहीं है कि वैसे आरोप हैं, ये सच्चे आरोप है। इन्होंने कहा वो साउथ मुंबई में जो है करोड़ों का घर लिया। अरे भाई तुम एमपी हो और एक अखबार में नौकरी करते हो, एक अखबार में तो नौकरी करते हो। सामना जो बाला साहब ठाकरे का या पुरानी शिवसेना का अखबार था उसमें एक नौकरी हो। कितने मिलते हैं एक अखबार वाले को, वो भी एक लोकल अखबार वाले को, कि जो तुम करोड़ों का घर हो कर सके। और उसमें अलीबाग में इनके कई प्लॉट्स है। ये ऐसा नहीं है कि ये वैसे आरोप है, सबूतों के साथ आरोप है। तो ये सब मिलकर के इकट्ठे हो गए। और तेजस्वी यादव के पिता के बारे में तो खैर सबको पता ही, अखिलेश का भी बारे में पता है। तो ये एक धमकी ये देना चाह रहे हैं, एक तो मनीष को खुश करने के लिए, दूसरा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो करेंगे, बखेड़ा खड़ा करेंगे। कर लो भाई, तुमने वो भी तो किया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जो हमारे निवेशकों के जो लाखों करोड़ डूबे हैं, वो भी तुम्हारी वो थी, हरकत थी। हिंडनबर्ग को पता है कि मैं यहाँ के कानून से बाहर हूं, इसलिए कुछ भी छाप दो। तो किसको फायदा होना था? आप लोगों को ही फायदा होना था, विपक्ष को ही फायदा होना था कि आपने आरोप लगाना था कि अडानी को जो है ऐसे लाभ पहुंचाया, ये किया वो किया, और अडानी के शेयर जो है गिर गए। हालांकि अब जब धीरे धीरे करके स्थिति साफ हो रही है तो शेयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन निवेशकों का क्या होगा जो तुम्हारी वजह से डूब गए, जिन्होंने औने पौने भाव में जो है ये शेयर बेच दिए। और ये कहीं पर भी जो है दो राय नहीं है कि ये सब स्ट्रक्चर्ड है। ये सब आप लोगों ने मिल करके ये सब तैयारी करी, ये सब मिला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगला जो चुनाव होगा, और इनको भी, विपक्ष को भी ये राय है कि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ें। जनता क्या चाहती है पता चल जाएगा। आप लड़ो कि विपक्ष को जो है भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जो है घेरा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आप जनता के बीच जाओ। ये नहीं कि लड़कियों से, बच्चों से जो है, स्कूली बच्चों से, कक्षा 2-3 के बच्चों से लिखवा दिया हमारे मनीष अंकल को क्यों जेल में बंद किया। भैया तुम्हारे मनीष अंकल जो है शराब की दलाली में फंसे हुए थे, इसलिए जेल में गए। और भगवान ने चाहा
तो वो जेल में ही रहेंगे। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि ये असली अमृतकाल है। कोई भी जनता नहीं चाहेगी कि उसके देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें लगाम न लगे। अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो जितना आपको पैसा मिलता है, नौकरी जो सैलरी मिलती है संसद से या विधानसभा से जो भी मिलती है, वो कम नहीं है। 1-1.5 लाख या 2 लाख तक ये सैलरी है, ये कम सैलरी नहीं है। भत्ते और कई चीज़ें फ्री है। जनसेवा करते जनसेवा करें, आपका पेट जो है सैलरी से भर जाएगा। तो ये जो आपके जो इतनी अथाह जो संपत्ति है, आप बताइए कैसे आई? तो ये सब संपत्ति हमारी तो किसी की बनती नहीं है, आम आदमी की तो बनती नहीं है, उसी की बनती की भ्रष्टाचार वाले जो है नेताओं के या दलालों की बनती इतनी संपत्ति, और किसी की नहीं बनती। आप जांच करें इनकी संपत्ति, कुत्ते बिल्लियों के नाम पर भी इनकी संपत्तियां होगी। तो ये कहना चाहते हैं कि हमें जेल मत भेजिएगा, कोर्ट केस चलाइए, चलता रहेगा, लेकिन जेल मत भेजिएगा। 10 साल 20 साल 30 साल तक केस चलते रहेंगे, तब तक कौन रहता है? अब लालू यादव को ही 20 साल बाद सजा मिली, तो जो ये आज ये कह रहे हैं कि 20 साल पहले तो नहीं थी बीजेपी, अगर उनको मिली है तो उनके कर्मों की सजा मिली है। और क्या है कि ये हमारी न्यायिक जो प्रोसेस है बड़ी स्लो है। अभी आप अगर कोई किसी में जांच हो रही है, पकड़ा गया, तो इस कोर्ट में जाएगा, उस कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, डेट पर डेट लेगा, डेट पर डेट लगा, ये करते करते जो है बरसों निकल जाएंगे। तब तक राजनीति क्या स्वरूप होता कोई नहीं जानता। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।